और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे और बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए जारी हुआ है आदेश। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी में 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भी 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिल्ली में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली और नोएडा में इन दिनों लगातार बारिश होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है और इसी बीच बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं और अगले 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 2 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल स्कूल बंद रहने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है। 2 दिन तक स्कूल बंद रहने के आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मनोज प्रजापति जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ यूनुस खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की हालात देखने को मिल रही है? अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यमुना के जलस्तर बढ़ने से कई जगह पर बाढ़ जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए और यमुना की बात की जाए तो लगातार पानी का स्तर कम होता हुआ दिखाई देता है। 205 मीटर तक जो गन्ना का स्तर है वो पहुंचा, लेकिन अब एक बार दोबारा से खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 206 मीटर पे पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले तो कल जिस तरीके से तेज बारिश हरियाणा में देखने को मिली, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई और लगातार IMD की बात करें, यानी भारतीय मौसम विभाग की बात करें, तो आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने वाला है। लेकिन बादल छाए रहेंगे और 2-3 दिन तक दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिससे लगातार एक बार फिर से दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी का जल भराव देखने को मिल सकता है, जिससे दिल्ली वालों की एक बार दोबारा से परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि मानसून का समय है, ऐसे में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 216 मिलीमीटर जो बारिश है वो इस बार अधिक हुई है, जिससे दिल्ली में जल भराव की समस्या को लगातार देखा जा सकता है और यमुना नदी के उफान को भी देखा जा सकता है। हालांकि लोहे का पुल को बंद कर दिया गया था, उस लोहे के पुल पे जो आवाजाही थी ट्रेन की उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसको एक बार दोबारा से खोला गया और मालगाड़ी को उस पे से जाने निकाला गया। ऐसे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से जो ट्रेन निकलेगी उसकी जो स्पीड है उसको रखा गया है। लेकिन एक बार दोबारा से यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चिंता का विषय एक बार दोबारा से दिल्ली वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ यूनुस भी जुड़े हुए हैं। यूनुस, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें, कैसे हालात? क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है, बाढ़ जैसे हालात कई जगहों से देखने को मिल रही है। जी, मैं आपको चाहूंगा, इस तरह से 5 दिन के लिए बारिश बताई गई थी, तो वहाँ आज सुबह से दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश हुई है। वहीं जिस तरह से दिल्ली जो बाढ़ से भी ग्रस्त है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली का जो मयूर विहार फेज 1 इलाका है, वहाँ यमुना से सटे हुए जो लोग हैं वो सबको भी वहाँ आस पास में ही रह रहे हैं। मगर जिस तरह से आज सुबह से फिर हर घंटे जिस तरह से पानी बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो जो यमुना के जो आसपास के जो लोग थे उन्हें दूर कर दिया गया। और वहीं जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए, तो उसी को लेकर जिस तरह से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो 6 मंत्री हैं उन्हें दिल्ली की जगह जगह दौरा कर रहे हैं। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। और वहीं आज पूर्वी दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने जो यमुना LB लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है उसका जायजा लिया, जो उसमें बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनके इलाकों के लिए एक वार्ड सुरक्षित किया है।
ठीक है, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप कहां से जुड़े हैं और वहां जहां आप खड़े हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार कई जगहों से बाढ़ जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से 2 दिन तक स्कूल बंद रहने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जी दिव्य, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस समय ओल्ड गुरुद्वारा और कापाखेड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ बारिश की वजह से हालात खराब तो हुए हैं और जिस तरह दिल्ली में बाढ़ आई है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 दिन में भारी अलर्ट बारिश का दिखाया गया है, उससे यमुना में फ्लड बढ़ सकता है, पानी का लेवल बढ़ सकता है और जो बाढ़ पीड़ित है उनको भी काफी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। सरकार प्रिकॉशन ले रही है, स्कूलों को भी बंद किया गया है 2 दिन के लिए क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है दिल्ली के अंदर। इससे यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में बाढ़ पीड़ितों के लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। और इस समय दिल्ली के अंदर जो है रुक रुक कर भारी बारिश भी हो रही है, जो पानी यमुना में ही जा रहा है नालों के जरिए, जिससे समस्याएं मुंह उठाए खड़ी है क्योंकि बाढ़ के बाद जो निचले क्षेत्र है, यमुना क्षेत्र है, वहां महामारी फैलने का भी आशंका बताई गई है। जिस प्रकार बाढ़ के बाद जो गंदगी बचती है और जो जीव उस कीचड़ मट्टी वहां मौजूद होंगी, उनसे बीमारियां महामारियां फैलेंगी। जी ठीक है, गजेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, सबसे पहले हम जान लेंगे कि दिल्ली के कौन कौन से वो इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली की अगर वजीराबाद की बात की जाए, सोनिया विहार की बात की जाए या खादर की बात की जाए, खादर में आने वाले तमाम इलाके आईटीओ तक की अगर बात कर ली जाए तो सभी जो है इस समय यमुना बाजार खासतौर से वो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहां पे अगर देखा जाए तो लगातार पानी अभी भी भरा हुआ है, 1 मंजिल तक का पानी भरा हुआ है और जहाँ पे रिहायशी थी लोगों की वहाँ उनको खाली करा लिया गया। हालांकि अगर एनडीआरएफ की बात कर ली जाए तो हर 2 किलोमीटर पे एक नाव तैनात की गई है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। हालांकि सभी लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और पहले ही वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन जो लोग रह गए थे और देर रात पानी जब आया था दिल्ली में तो उन लोगों को भी एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। हालांकि ऊंचे स्थान पर सबको ले जाया गया और वहां पे लगातार उनका ध्यान भी रखा जा रहा है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की बात कर ली जाए, डीएम एसडीएम की बात कर ली जाए तो लगातार मुआयना किया जा रहा है। लगातार जो दिल्ली सरकार है वो भी लगातार देख रही है, केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए लगातार दिल्ली में जो ये फ्लड आया है, यमुना में जो पानी भर रहा है उसको एहतियातन तौर पे लगातार मीटिंगें भी देखने को मिली थी। लगातार अब जो रेस्क्यू जो किए गए थे लोगों को उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। फ्लड उतरने के बाद क्या स्थिति रहेगी उसके ऊपर भी अभी से ही ध्यान दिया जा रहा है। लगातार जिला मजिस्ट्रेट इस बात का ध्यान रख रहे हैं। मलेरिया विभाग की बात की जाए वो लगातार ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जब जल स्तर कम होगा तो उसके बाद की जो स्थिति रहेगी उससे कैसे निपटना है उसको भी लेके अभी से ही जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, वो सारा अभी से ही तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है यूनुस, बाढ़ तो अभी बाढ़ की तस्वीरें कई जगह से देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से तैयार है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से अभी जो बारिश के लिए 2 दिन का अलर्ट किया गया है, वहीं जिस तरह से भी जो यमुना का जो जल स्तर है वो आज सुबह से ही बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस तरह से टीम है, चाहे डीएम एसडीएम हो, चाहे दिल्ली पुलिस की जो टीम हो, सभी मौके पे तैनात है और ये जो यमुना से सटा हुआ इलाका है उसके आसपास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो थोड़ा आसपास में लोग थे भी तो उनको वहां से जो दिल्ली सरकार ने जो कैंप, रिलीफ कैंप स्कूलों में बनाए वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। वही जिस तरह से भी जो यमुना का स्तर है जो बताया जा रहा है आज रात तक और ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जो चिंता है अभी और बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से जो लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उससे लेकर दिल्ली में जिस तरह से जो जल भराव की स्थिति हुई है, जो पानी आ चुका है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। मनोज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिन इलाकों में स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं वो कौन कौन सा इलाका है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। जी दिव्य, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार जो निचले क्षेत्र है उन्हीं में ये आदेश पारित किए गए हैं बाढ़ से, क्योंकि उन कुछ क्षेत्रों में जो है टेंटों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। स्कूलों में भी बाढ़ पीड़ितों को रखने की व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी वजह से ये स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि आवाजाही में अभी भी कई रास्तों पे पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार दिल्ली के जो मुख्य मार्ग है वो दिल्ली से और यूपी से हरियाणा को कनेक्ट करते हैं, वहां उन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से भी ये एहतियातन बरती जा रही है कि कहीं बच्चों की वजह से रोड पे पब्लिक ना उतर आए, उनके पेरेंट्स आना जाना ना कर दे और कोई हादसा ना हो जाए इस दौरान बच्चों के साथ, क्योंकि पानी काफी गहरा भरा हुआ है। जी
ठीक है मनोज, अगर देखा जाए तो बाढ़ की वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिसके बाद रेस्क्यू करके उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था जहां पे की गई है सरकार की तरफ से वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है? जी, सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे शायद राजनीतिक ही मानेंगे, क्योंकि जहां हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, हमने भी उन क्षेत्रों को जायजा किया है। जायजा करने पर पता चला है किस तरह उनकी हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि अभी सरकार कह रही थी कि उनको पक्के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में वो इतनी बुरी दशा में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, देखते ही दिल पसीज जा रहा है, क्योंकि हालात इस तरह बेकदर हो गए थे। सरकार ने राजनीति के उस मूड में उलझी हुई थी, वो करेंगे या ये करेंगे, ऐसा करने में ही समय व्यर्थ हो गया। और वैज्ञानिक बता रहे हैं जिस प्रकार 2 दिन का अलर्ट और जारी किया गया है भारी बारिश का, उससे भी यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज। साथ ही साथ यूनुस, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और हमारे साथ गजेंद्र जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर 205.58 मीटर तक पहुंचा यमुना का जलस्तर। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ता दिख रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर दिख रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। 205.58 मीटर तक पहुंचा यमुना का जलस्तर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 205.58 मीटर तक पहुंचा यमुना का जलस्तर।